Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आगे आज कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने केप्स पढ़ा था, बे पढ़ा था। हमने देखा था कि बे क्या होता है, केप क्या होता है। फिर हमने केव टाइप का स्ट्रक्चर देखा था, जो केव्स जो हैं वो बड़े होके स्टैक्स बना देते हैं, है ना। और फिर हमने बीचेस भी देखा था कि बीचेस कैसे बनते हैं, कि भाई सैंड का डिपोजिशन होता रहता है और वो बीचेस बना देता है। फिर हमने वेव्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना, कि वेव्स के क्या क्या मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे स्वॉश, बैक वॉश और अंडर टो पढ़ा था हमने, है ना। तो आज हम थोड़ा सा वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा विजुअलाइज़ करेंगे कि जो केप और बे मैंने बताया वो क्या था, है ना। तो ये देखो, ये जो हेडलैंड्स है ना, ये दिस इज़ कॉल्ड केप, ये केप है, ठीक है। और ये जो है दिस इज़ बे, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, अभी इनिशियली क्या हुआ होगा कि भाई ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा यहाँ तक हुआ करता होगा, इधर तक, ये पूरा इधर तक हुआ करता होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या था कि ये वाला सॉफ्ट रॉक था और ये वाला हार्ड रॉक था, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि वेव ने ये जो सॉफ्ट वाला पोर्शन था, ये वाला, इसको इरोड कर दिया, ऐसे इरोड करते 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 इसको इसने यहाँ तक कर दिया है, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट तो इसने रोड कर दिया, बट ये वाला पार्ट रेजिस्टेंट था तो ये बच गया, ठीक है। तो अभी ऐसा सा स्ट्रक्चर बन गया है ये, ठीक है। यहाँ पे पानी आ गया है, इसको हमने बोल दिया बे, दिस इज कॉल्ड बे एंड दिस इज कॉल्ड केप, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड केप, ठीक है। तो इस टाइप से अपना स्ट्रक्चर रहता है। तो आगे और पढ़ते हैं। आगे आज क्या है, आज हम दो और चीज़ें पढ़ेंगे कि भाई, अब मैं आपको बता रहा था कि जब ये वेव हिट करता है ना, जब जब ये वेव आता है और यहाँ पे रॉक को हिट करता है, ये दिस इज़ अ रॉक, है ना, दिस इज़ अ रॉक। तो क्या होता है कि रॉक में छोटे छोटे होल्स भी होते हैं, जहाँ पे जाके ये हाइड्रोलिक एक्शन करता है अपना। मैंने बताया था ना कि जब रॉक होता है उसमें थोड़े थोड़े क्रेवैसेस होते हैं, उसी से ही तो केव बनता था, है ना। तो अब ये देखो कि मान लो ये एक रॉक है, ठीक है। दो और टर्म है, एक है ग्लूप और एक है जियोज। दोनों देखेंगे क्या होता है, बहुत ही सरल है। तो क्या होता है कि मान लो वेव आ रही है, ठीक है। तो वेव ने यहाँ ये छोटा सा होल है, यहाँ पे जाके इसने अपना फोर्स लगाया और उस क्रैक को बड़ा किया, अंदर टनल बनाती चली गई है। टनल बनाया, अंदर और इरोड किया, धीरे धीरे काफ़ी इरोड कर दिया, मतलब यहाँ तक इरोड कर दिया लेट से, ठीक है, यहाँ तक इरोड कर दिया। तो वेव का टेंडेंसी क्या होता है कि वेव इतना हाइट से आ रहा होता है और जब ये इससे टकराता है ना, तो इसका टेंडेंसी ये होता है कि ये ऊपर स्प्लैश करे, ठीक है, समझना बात को। तो ये जब होल में जा रहा होता है ना, जब ये होल में जाता है, तो ये इरोड इसको ऐसे ऊपर टाइप करता है। मतलब कि एक तो ऐसे इरोड कर सकते हैं कि भाई ये सीधे सीधे इरोड करते हैं, इसको टनल बना दे, ठीक है, एक तो ये है। और एक ऐसा है कि ये इसका ऐसे ऊपर की तरफ कार्व आउट करे इसको, ठीक है। तो वेव का जो टेंडेंसी होता है ना, ये इसको ऊपर की तरफ कार्व आउट करने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो जो इरोजन होता है इस होल से, वो भी थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनिशियली, अब क्या होता है कि मान लो रॉक है, रॉक में ना यहाँ थोड़े थोड़े होल्स भी बन जाते हैं धीरे धीरे, वाटर की वजह से, ठीक है। कुछ कुछ होल्स बन जाते हैं धीरे धीरे। तो और ये जब पानी का एक्शन होता है यहाँ पे, है ना, तो ये ऐसे टनल इस टाइप से बना देता है कि ये पूरा ऐसे जुड़ा हुआ हो जाता है कि पानी यहाँ से आएगा और यहाँ से निकलेगा। समझ में आ रहा है कि भाई ये जो होल है, जब ये पानी इसमें आता है अंदर, तो ये इसको ऐसे रोड करता है कि ये टनल बना देता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और पानी यहाँ होल से निकलता है। समझ में आ रहा है। तो क्या होता है कि जब ये वाटर रिट्रीट कर जाता है ना पीछे, तो जहाँ पे जो एयर होती है और जब ये पानी आता है, वो एयर को ऊपर धकेलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर से पानी ऊपर निकलता है। समझ रहे हो, एक प्रेशर से, जैसे प्रेशर कुकर से सीटी निकलती है ना, उसी टाइप से ये जो पानी है ये यहाँ से निकलता है इस टाइप से, ठीक है। और ये जब निकलता है ना, तो ये ऐसे ग्लू 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 करके आवाज़ निकालता है। समझ आ रहा है, ऐसे ग्लू 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 करके आवाज़ निकालता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं ग्लूप। इसका नाम यहीं से आया है, क्योंकि ये ग्लू 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 करके आवाज़ निकालता है, ठीक है।
तो इसका क्या है कि ओकेजनल स्प्लैशिंग ऑफ वेव्स अगेंस्ट द रूफ ऑफ अ केव मे एनलार्ज जॉइंट्स व्हेन कंप्रेस्ड एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये जो जब ये वेव आती है ना, और इसको ये इरोड करती है, तो अंदर से जो कंप्रेस्ड एयर होती है वो बाहर की तरफ फेंका जाती है। ठीक है, तो उसी की वजह से क्या होता है कि ये जो है ग्लूप सी साउंड आती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूप्स। ठीक है, तो वेव्स ब्रेकिंग इनटू द केव में फोर्स वाटर और स्प्रे और जस्ट एयर आउट ऑफ द होल, दिस इज़ कॉल्ड ग्लूप। तो यहाँ से पानी भी निकल सकता है और यहाँ से एयर भी निकल सकती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूप। अब देखो ये टनल सा बन गया है इधर। ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि ये जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये भी इरोड हो जाएगा। तो जब ये इरोड हो जाएगा तब आपको कैसा दिखेगा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अभी ये वाला पार्ट है, इंटैक्ट है, जब ये भी इरोड हो जाएगा तो ये इस टाइप का टनल बन जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं जियोज। ये नीचे देखो इस फिगर में, ये इसने इसको पूरा इरोड कर दिया, तो ये एक स्पेस बन गई यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे जियोज, और ये है क्लिफ हमारा। ठीक है, द एनलार्जमेंट ऑफ ब्लो होल्स। ठीक है, द एनलार्जमेंट ऑफ ब्लो होल्स एंड द कंटिन्यूड एक्शन ऑफ वेव्स weakens the cave roof. ठीक है, when the roof collapses a long narrow inlet or creek develops, these are called geos। मतलब ये जो रूफ है, ये पूरी जो रूफ थी, ये जब कोलैप्स कर जाती है, ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, नैरो सा वैली टाइप का। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जियोज। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ये वाले वीडियो में देखो ज़्यादा समझ में आएगा क्या है ये। देखो क्या हो रहा है कि ये देखो ये आ रही है, ये वेव आ रही है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रॉक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये देखा देखा ये, दिस इज़ ग्लूप। समझ में आ रहा है, वो जो था ना, दैट वाज ग्लूप। तो इस टाइप से बनता है कि सब समझ में आ गया होगा कि यहाँ से पानी आता है और यहाँ से फेंकाता है बाहर। ठीक है, तो ये जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लूप। अभी क्या है कि जब वेव आती है, जैसे मैं बता रहा था कि वेव का जो डायरेक्शन होता है ना, वो कभी भी ऐसे सीधा नहीं आता है वेव। ठीक है, तो वेव जो आती है दैट इज़ इन ऑब्लिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर एंगल पे आती है इस टाइप से। तो एक पर्टिकुलर एंगल पे आके जो ये डिपॉजिट करती है ना सैंड और ग्लेवर, वो ऐसे ऐसे कर देती है। पर जब ये वापस जाती है ना, तो जब ये वापस जाती है तो सीधे जाती है। समझ रहे हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। जब ये आती है तो ऐसे आती है, पर जब ये वापस जाती है तो परपेंडिकुलर जाती है। मतलब वापस आ रही है तो एक ऑब्लिक एंगल पे आ रही है, बट ये जब अंदर जा रही है तो सीधे सीधे जा रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये सैंड जब वापस घसीटती है ना, तो एकदम सीधी घसीटती है ना। पर जब ये आती है तो डिपोजिशन जो होता है वो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे होता है डिपोजिशन, बट जब जाती है तो एकदम सीधे जाती है। बस यही याद रखने की ज़रूरत है इसमें, और कुछ है नहीं। ठीक है, कि वेव्स जो होती हैं वो एक एंगल पे आती हैं। ठीक है, और जब वापस जाती हैं तो वो एकदम सीधे जाती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।